हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस पैसेज। इस पैसेज का फर्स्ट पार्ट हम देख ही चुके थे। सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सेम पैसेज है। इसमें एक यहाँ पर ग्राफ गिवन है पोटेंशियल और डिस्टेंस में, और इसके लिए यहाँ पर एक पार्टिकल के लिए ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग ऑन द x एक्सिस, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज vx इक्वल टू अल्फा x टू पावर 4। ये यहाँ पर पोटेंशियल जो इस पार्टिकल के लिए गिवन है, और इसमें क्वेश्चन ये है, for periodic motion of small amplitude a, the time period capital T of this particle is proportional to। तो अभी हमें ये जो पार्टिकल है इसके लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। इसके रेफरेंस के लिए क्वेश्चन में यहाँ पर एक एग्जांपल ये स्टार्टिंग में पैसेज में प्रीवियस पैसेज में दिया था। व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूव on the x axis of potential v equal to kx square, it performs simple harmonic motion. The corresponding time period is proportional to root over m by k, as it can seen easily using dimension analysis। तो डायमेंशन एनालिसिस से रूट और एम बाय के निकल जाता है इस पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पर भी हमें इसी टाइप से टाइम पीरियड का रिलेशन बताना है कि क्या होगा यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन के लिए हमारा अभी की कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा दैट टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू मास का पावर एक्स ले लेते हैं हम यहाँ पर, एंड जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है सिंबल कैपिटल है उसका पावर वाई ले लेते हैं, और ये जो इधर कांस्टेंट है अल्फा, यहाँ पर इक्वेशन में अल्फा कांस्टेंट है, इसका पावर ले लेते हैं जेड। तो ये पावर्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा। टाइम पीरियड का तो डायमेंशन कैपिटल टी ही होगा। मेनली हमें अल्फा का डायमेंशन अलग से निकालना है, तो अल्फा यहाँ पर हो जाएगा अल्फा अल्फा विल बी पोटेंशियल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 4। तो ये है अल्फा का फॉर्मूला। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल वी है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी होती है m1L2 T-2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का पावर 4। इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे देन अल्फा विल बी इक्वल टू m1L-2 T-2। ये हो जाएगा अल्फा का डायमेंशन। इसी डायमेंशन को हम यहाँ पर यूज में लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम पीरियड का लिख लेते हैं हम यहाँ पर। m0 होगा, l0 होगा और t होगा 1। अब राइट साइड में मास, मास का कैपिटल m होता है, x पावर है, कैपिटल ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पर l हो जाएगा, एंड अल्फा का अभी हमने लिखा है जस्ट m1L-2 T-2 का पावर है z। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें ये पावर्स वगैरह मिल गए हैं। तो m का टोटल पावर हम निकालेंगे तो इधर हो गया x, और नेक्स्ट हो गया प्लस z। l का टोटल पावर निकालेंगे देन इट विल बी y एंड माइनस 2z, एंड t का टोटल पावर हम कैलकुलेट करेंगे देन इट विल बी z माइनस 2z। तो ये हो गया राइट साइड का पावर्स, और लेफ्ट साइड में m0 l0 t1 पावर्स को इक्वेट करेंगे देन x प्लस z विल बी इक्वल टू 0। l का पावर इक्वेट करेंगे देन y माइनस 2z इक्वल टू 0, एंड t का पावर इक्वेट करेंगे माइनस 2z इक्वल टू 1। सो z विल बी इक्वल टू माइनस 1/2। तो z हमें मिल गया है। z को हेल्प से हम x निकाल सकते हैं। x यहाँ पर माइनस z है तो माइनस हाफ पुट करेंगे इट विल बी प्लस हाफ। तो x हो गया यहाँ पर प्लस हाफ। सिमिलरली यहाँ पर हम y भी निकाल सकते हैं। y है 2 इंटू जेड, तो 2 इंटू जेड, तो आफ्टर पुटिंग द z ये हो जाएगा -1। तो y इक्वल टू -1। तो ये आ गए पावर्स है। अब इन सबको हम हमारे इस इक्वेशन में बैठा देंगे। ये जो पावर हाफ है, हाफ का मतलब होता है रूट, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं t इक्वल टू रूट ओवर m, और माइनस हाफ का मतलब है डिनोमीटर में रूट, तो अल्फा जो है यहाँ पर वो आएगा डिनोमीटर में पावर अल्फा,
और y का पावर है -1, मतलब एम्पलीट्यूड -1 है, तो ये हो गया 1/m। तो ये हमारा यहाँ पर रिलेशन होगा एम्पलीट्यूड, मास और अल्फा से। So according to it, option B, second option will be correct. Hope you understand it well. Best of luck.